लोजपा आर के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान जी, इस अवसर पर उपस्थित हम के प्रदेश प्रवक्ता भाई शकील अहमद हाशमी जी, रालोमो के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र कुमार पप्पू जी, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई राहुल तिवारी जी एवं रंजीत प्रसाद जी, इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई संजय पांडे जी, जदयू के सम्मानित जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, लोजपा आर के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी, रालोमो के जिला अध्यक्ष रिजवान अंसारी जी, हम के जिला अध्यक्ष शमशाद सिद्दीकी जी एवं यहाँ उपस्थित माननीय सांसद, एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण। मित्रों, आज हम सभी एनडीए के सम्मानित प्रवक्ता लोग एक साथ बैठे हैं यह संदेश देने के लिए कि एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है। एनडीए का मतलब ही है सशक्त भारत, विकसित बिहार। सशक्त भारत जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और विकसित बिहार जिसका नेतृत्व बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उस सशक्त भारत के निर्माण में, उस विकसित बिहार के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर के लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका संकल्प है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वे हमारी कदमों से कदमों मिलाकर के चलने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस गठबंधन के साथ, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ों, शोषितों की आवाज बनकर इस देश में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी इस एनडीए गठबंधन में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यही एनडीए गठबंधन की खूबसूरती है, यही एनडीए गठबंधन की मजबूती है। मित्रों, बीच के दिनों में आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव यह कहने का काम किया कि नीतीश कुमार ने यदि गलतियां किया है तो वह हमारे गठबंधन में आ सकते हैं, उनके लिए हमारा दरवाजा खुला है। अरे कौन सी गलतियां? बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम पूछते हैं लालू प्रसाद यादव जी से, लालू प्रसाद यादव जी आप बताने का काम करें, कौन सी गलतियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है? गलतियां तो आपने करने का काम किया है। आपने 15 वर्षों में बिहार को गरीबी राज्य में धकेलने का काम किया, बिहार को बीमारू राज्य में परिणत करने का काम किया। क्या होता था 90 से लेकर के 2005 के शासनकाल में? 118 नरसंहार की घटनाएं होती थी। आप सिवान भी उससे वंचित नहीं थे। सिवान में साहिब का साम्राज्य था, जिस साहिब के नाम से मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूं, जिस साहिब के आतंक से सिवान की जनता के जीवन में डर भय का माहौल था। उस डर भय के माहौल को यदि कोई समाप्त करने का काम किया तो मित्रों वह हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। 2005 में बिहार की 14 करोड़ जनता ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के भ्रष्टाचार, अराजकता से तंग आकर के 2005 में एनडीए को बहुमत देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता की चाबी सौंपने का काम किया था। मित्रों, आप सभी जानते हैं केवल हिंदुओं का है या मुसलमानों का नहीं है। यदि देश के 80 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं तो उसका सीधा लाभ मुस्लिम भाइयों को भी देने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ देशवासियों को, और बिहार में 8 करोड़ 1 लाख परिवारों को हम मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुफ्त अनाज के साथ साथ, मुफ्त में भोजन के साथ साथ बिहार वासियों, देशवासियों को मुफ्त में हम उन्हें शिक्षा की भी सुविधा देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त में उन्हें चिकित्सा की सुविधा देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि के द्वारा उन्हें कम सस्ती दवा पर सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। मित्रों, बिहार में एक से एक योजनाएं आज बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही है। अभी जनता दल के बड़े भाई प्रवक्ता नीरज जी ने उन विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का काम किया। आपने देखा होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज बिहार राज्य के 40 लाख युवाओं को
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 40 लाख युवाओं को, यह लक्ष्य मेरा 50 लाख तक है। हर वर्ष 60,000 से 75,000 युवाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए की राशि 4% न्यूनतम दर पर उन्हें देने का काम हमारी सरकार करने का काम करती है। मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय आज घर घर तक पहुंचने का काम कर रहा है। आज जो 21 तारीख को सिवान जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि सिवान में आगामी 21 जनवरी को एनडीए गठबंधन द्वारा एक बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, आपके मन में प्रश्न होगा, इस प्रकार का आयोजन आखिर एनडीए क्यों कर रहा है? तो मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, यह एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन प्रदेश में, देश में तो हम एनडीए के नेता एक साथ एक मंच पर मिलकर एक साथ बैठ लेते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन हम उन बूथ अध्यक्ष, उन बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ नहीं बैठते हैं, उन मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ नहीं बैठते हैं, उन जिला के कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ नहीं बैठते हैं, तो हजारों की संख्या में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संदेश देकर बिहार के विकास की गति को तीव्र करने के लिए मित्रों 18 से 19 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य इस बिहार नहीं पूरे देश में होने का काम किया है, वह एक प्रकार से ऐतिहासिक है। चाहे वह कोरोना के कार्यकाल का समय हो, वह किसी भी कार्यकाल का समय हो, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए करने का काम किया है, वह एक ऐतिहासिक है। मित्रों, 1998 में एनडीए गठबंधन का निर्माण हुआ था। 1999 में जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, 26 साल पहले, आज से 26 वर्ष पहले, उस समय पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। उन्होंने इस एनडीए की परिकल्पना की थी और कहते हुए यह कहा था, अखबार में भी उसकी खबर छपी थी, उसने कहा था, इसका व्यापक प्रभाव आने वाला दिन में एक इतिहास में एक उदाहरण साबित होगा। आज आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन कितना मजबूती से एक साथ बैठ करके हर जिलों में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते थे, विपक्ष के दल कहते थे कि एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, एनडीए गठबंधन टाइट फीस हो जाएगा। मित्रों, क्या हुआ? एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते टूट गई। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव केवल एनडीए गठबंधन का चुनाव केवल राष्ट्रीय स्तर पर था, लोकसभा चुनाव के लिए था। मैं पूछना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी जी का बयान आया है, वह भारत जैसे राज्य को भी कहे हैं कि भारत राज्य से हमें खतरा है। राहुल गांधी जी, आपको भारत राज्य जैसे खतरा है, यह कथन आपका स्पष्ट दर्शाता है कि आपकी नागरिकता दोहरी नागरिकता है। आप जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश की रोटी खा रहे हैं, जिस देश में आप सत्ता के सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, उस देश में आप यह कहने का काम कर रहे हैं कि हमको भारत जैसे राज्य से खतरा है। 140 करोड़ देशवासियों का आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप यह सीधा प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता दोहरी है। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने का काम करती थी, जो अन्य दल आप पर आरोप लगाने का काम करते थे, आपने बिल्कुल यह प्रमाणित करने का काम किया है कि आपकी नागरिकता दोहरी है। मित्रों, जनता दल के बड़े भाई आदरणीय नीरज जी ने बड़ी बड़ी बातें कहकर, बड़ी बातों पर, विकास के चर्चे मुद्दे पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का काम किया है। 1-2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 58,600 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में स्वीकृत करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 1,25,444 करोड़ रुपए की राशि संघीय कर से बिहार राज्य को मिलने जा रही। आज बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले सिवान आए थे। उन्होंने सिवान में कई प्रकार की योजनाओं को शिलान्यास उद्घाटन करने का काम किया। 1 मिनट में उन योजनाओं का जिक्र करके अपनी बातों को समाप्त करने का काम करेंगे। जीरादेई प्रखंड के
भैंसा खाल में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, नारायणपुर गांव में प्रस्तावित सिवान बाईपास योजना का निरीक्षण, हुसैनाबाद प्रखंड के मचकाना पंचायत स्थित तरहुन पंचायत सरकार भवन आंगनबाड़ी केंद्र खेल मैदान का उद्घाटन, सिवान जिले में 55 किलोमीटर लंबे मांझी दरौली गुठनी पथ का 10 किलोमीटर चौड़ी सरंग का खेल, घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश की तरफ से बनाए गए 2 पुलों को सिवान जिला संपर्कता हेतु पथों का निर्माण। केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं आज सिवान में चल रही है। मित्रों, सिवान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56,667 लाभार्थियों को पक्का मकान मिला है। सिवान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से 1556 लाभार्थियों को पक्का मकान मिला है। सिवान जिले में आयुष्मान भारत योजना से 1,68,684 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड वितरित हुआ है। सिवान जिले में पीएम कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5,17,352 लाभार्थियों को लाभ मिला है। सिवान जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,63,184 लाभार्थियों स्वच्छ पानी पीने के लिए। मित्रों, सैकड़ों उदाहरण है विकास के जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है। और उनके कदम से कदम मिलाकर के युवाओं के चहेते लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हम के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं और रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। और मित्रों, यह एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हमारी एकजुटता, हमारी पारदर्शिता और हमारे जो सुशासन का राज स्थापित किया है उसको 100% प्रदर्शित करने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका हमने बहुत समय लिया। अब आगे की कड़ी में लोजपा आर के प्रदेश प्रवक्ता को हम चाहेंगे कि वो अपनी बातों को रखने का। महिला पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। ये चरवाहा विद्यालय जो मैंने बताया 4.5 रुपया महीना में उस समय के दौर में, याद करिए, महीना में वहां फी लगता था। और आज पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हम सिवान में करवा रहे हैं 5 रुपया महीना। देश में उदाहरण है। और आप लगातार इन बातों की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि आप कहते हैं कि हम तो महिलाओं के लिए बहुत परेशान हैं, महिलाओं के जीवन दशा को हम बदलना चाहते हैं। हम तेजस्वी यादव आपसे जानना चाहते हैं, आखिर शराब की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया? 46 करोड़ 60 लाख रुपया राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व उसके पश्चिम बंगाल की कंपनियों से, शराब बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया। हाथ नहीं कांपा तेजस्वी यादव, मन नहीं कांपा? क्या बिहार की बेटियों के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हो? क्या बिहार की 50% महिलाएं जिनका जीवन सुखमय है, जो शांति से अपना जीवन जी रही हैं, क्या उनके जीवन को दुभर करना आपका दायित्व है? नहीं तो आखिर डील क्या हुआ शराब कंपनी से? दारू बनाने वाली कंपनियों से आपने पैसा कैसे ले लिया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और मैं लगातार इस सवाल को बोल रहा हूं और राष्ट्रीय जनता दल की जुबान खामोश है इस पर। दारू बनाने वाली कंपनियों से आप पैसा ले रहे हैं। आपने नहीं देखा कि अभी माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार का कितना बड़ा नीतिगत फैसला है। अब तक तो बेटी साइकिल से चल रही थी, बेटियों के हाथ में हमने इंसास और AK-47 दिया, जो पुलिस में आरक्षण के बदौलत उनको सुविधा मिली। अरे अब बदल गया दौर। तेजस्वी यादव, अभी माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार जो हमारी है, उसने यह तय किया है कि अब जीविका की दीदियों को ड्रोन उड़ाने के लिए हम सुविधा दे रहे हैं। ड्रोन, साइकिल से ड्रोन का सफर तय करने जा रही है। ये परिवर्तन समाज के अंदर हो रहा है और इस सामाजिक परिवर्तन को कोई कहे कि प्रगति नहीं हो रहा है, नाजायज खर्च हो रहे हैं। तो हम तो जानना चाहते थे तेजस्वी यादव से कि 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन आपको है पटना में, तो समाधान यात्रा निश्चय यात्रा में जब घूम रहे थे तो उससे फूलगोभी उखाड़ के लाके पैसा दिए थे। अरे जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो रहा है। इसलिए हमारा ये पूरे तौर पर हम अपनी उपलब्धियों के बदौलत, और तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी का पोस्टर से नामे गायब कर दिए। तो पिताजी नाकाबिल है क्या? मैंने नाकाबिल लालू यादव हैं। और ये सिवान के लोगों को तो एहसास है
लालू जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत है। अरे लालू जी का नाम है था दहशत, अपराध, गुंडागर्दी, फिरौती के लिए अपहरण, इसके पर्याय के रूप में लालू यादव जाने जाते थे। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि अपराध करेगा और अपराध करने पर उसको कोई बचा लेगा, यही अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से हमने जो विकास किया है उन मानकों की हमने चर्चा की और हम यह जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी से कि सबसे पहले स्पष्ट करिए कि लालू यादव नाकाबिल हैं, अयोग्य हैं, लालू यादव थक गए, लालू यादव बीमार हैं, लालू यादव का पोस्टर से नाम हटा दिया। ये तो घोर कलयुग है भाई। और बेटा अपने पिता की बात से इनकार करे और लालू जी का जहां फोटो लगा हुआ था वहीं पर ललटेनमा लगा दिया। मैंने लालू यादव का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि उनके परिवार का आंतरिक मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तेजस्वी यादव से यह जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर लालू यादव का गुनाह क्या है, यह सार्वजनिक करिए और हिम्मत करके बोलिए अरविंद केजरीवाल वाले बयान पर। राहुल गांधी सही, आप किसके साथ खड़े हैं? दिल्ली में पूर्वांचल के बहुत लोग रहते हैं और पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक अपमान किया जा रहा है। किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये तो बिहारी है नहीं, ये तो प्रवासी बिहारी है। इनको चंदा चाहिए दारू के कंपनी के बंगाल से। ये बेचारे हरियाणा से पलायन पर प्रवचन करते हैं, हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दिए तो पलायन नहीं है। पर दिल्ली में संपत्ति बना लीजिए वो पलायन नहीं है। राज्य के बाहर संपत्ति बनाइए तो आर्थिक पलायन नहीं है। इनके पलायन की परिभाषा जो है बिल्कुल सीमित दौर में है। इसलिए हम उम्मीद यह करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 225 और एक लोकसभा चुनाव में सिवान की महान जनता ने हमको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया और 3 नंबर पर चल गया आरजेडी। यहाँ 3 नंबर पर, जब एनडीए एकजुट रहता है तो 3 नंबर पर ही चले गए। तो तेजस्वी यादव एहसास है ना कि गोपालगंज आपका पैतृक जिला है, अब बगल में सिवान है, यहाँ आप चले गए 3 नंबर पर। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वह एकजुट होकर, अब हम लोग यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वह किसी दल के प्रवक्ता नहीं है। चुनाव तक हम माननीय दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका निर्देश है और जिसको हम सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हम लोग एनडीए के रूप में अब जाने जाएंगे, हमारी पहचान एनडीए के रूप में रहेगी। तो हमारे पास उपलब्धियों की फहरिस्त है और उनकी नाकामियों की फहरिस्त है। इसलिए हमको हमारा लक्ष्य है 176 सीट पर, तो हम ऐसे भी लोकसभा में आगे रहे, यहीं पर हम 5 विधानसभा सीट में आगे रहे हैं। अभी केवल कसर बचा हुआ है, तो कसर भी हम पूरा करेंगे और नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, समन्वय, समन्वित रणनीति, यही हमारा लक्ष्य है। और 2025 फिर में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय पीयूष शर्मा जी से आग्रह करेंगे वो आपको। जिला अध्यक्ष रालोम पार्टी के, भाजपा के, जेडीयू के सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सब प्रेस साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हमारे बहुत ही मजबूत हैं और हम लोग का गठबंधन एक परिवार की तरह है। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में एकजुट है और समर्पण के, सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध के प्रतीक हैं। आज जो पिछले सरकार में लालू जी, राबड़ी जी का जो सरकार चला, बिहार में एक बदहाल स्थिति थी और बिहार को बदहाल और कंगाल बना दिया। इसके लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो साथ निश्चय विजन है, जो बिहार की नई दशा और दिशा दी है। आपको याद होगा साथियों, कभी देश में, पूरे देश में 2 एम्स हुआ करते थे,
आज पूरे देश में 26 एम्स है। आज हम लोग ये गौरवान्वित महसूस करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो देश बहुत ही आगे चल रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्यमी योजना हो, 10 लाख का जो लोन मिल रहा है, जो बिहार के बेरोजगारों को जो 0% पे लोन मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोजगार में बहुत ही लाभ पहुंचने का काम कर रही है। और आपके बता देना चाहते हैं साथियों, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं, जो बिहार को एक विकसित राज्य, एक शिक्षित राज्य, एक समृद्ध राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी का सुशासन काल में हमारे मीटिंग में बिहार में विकास की गंगा बही है। मित्रों, आपको याद होगा सिवान में क्या 90 के दशक में क्या आतंक था। हम लोग वो तेजाब हत्याकांड भी नहीं भूले होंगे। बहुत सी ऐसे हत्याकांड है, बहुत से कांड है, नरसंहार हुए, लेकिन सब कुछ अंकुश लगाने पर हमारे मुख्यमंत्री जी सफल रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी अपना सपना देखे थे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, एक शिक्षित राज्य बनाने का, एक समृद्ध राज्य बनाने का, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आज सफल हैं। और कहीं ना कहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बिहारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज जो इंडी गठबंधन के राजकुमार हैं, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी यादव जी, कहीं ना कहीं हम सब बिहारियों को अपमानित करने का काम में उत्साह दे रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इसके लेके अब यही कहना चाहते हैं मित्रों कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो साथ निश्चय है, वो बिहार की नई ओर दिशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता, आज आप सबको एनडीए प्रेस वार्ता में आप सब आए हैं, आप सबका अभिनंदन है। अभिनंदन के साथ हम बताना चाहते हैं कि यह एनडीए का जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता में यहाँ बैठे आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, एनडीए के 5 दलों के सम्मानित प्रदेश प्रवक्ता सहित सम्मानित इस जिले के 5 दलों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक और संगठन के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और प्रदेश के नेतृत्व के साथी आपके बीच बैठे हैं। मित्रों, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि एनडीए के 5 दल के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में समन्वय जिस तरीके से है, उसका यह एक प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन का आप विस्तारित रूप आगामी 21 तारीख को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान में होगा। उसमें आप निश्चित रूप से आप उस जमावड़े को मेला के रूप में आप देखेंगे। निश्चित रूप से उस दिन का वो सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और 5 दलों के कार्यकर्ताओं का हमारे यहाँ सम्मान है। 5 दलों के विचारों का हम आदर करते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि एनडीए ही है जो अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करता है और विशेष अवसर भी सामाजिक कार्यों में करने का देता है। निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज बिहार के अंदर और देश के अंदर एनडीए की सरकार है और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय, इस समन्वय से बिहार के तमाम जिलों में विकास की जो ऊंचाइयों को जिलों ने छुआ है, निश्चित रूप से आप भी उन सब चीज़ों को देख और महसूस कर रहे होंगे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अभी आपने हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बिहार यात्रा को कवरेज किया होगा। जिस तरह से वो प्रगति यात्रा पर बिहार में निकले हैं, सिवान में भी उनका कार्यक्रम हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उस कार्यक्रमों में जो विकास की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, घोषणाएं की, ये सिर्फ घोषणा और उद्घाटन मात्र नहीं था, बल्कि
यह बिहार सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है, उसका सीधा उदाहरण है कि जिन योजनाओं की उन्होंने उद्घाटन किया, जिन योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया, उन तमाम योजनाओं का कैबिनेट से, बिहार सरकार की कैबिनेट से वो पास है। यह निश्चित ही इस प्रदेश के जनता के लिए विश्वास और भरोसे के लिए यह काफ़ी है। और इस प्रदेश के लोग आज निश्चित रूप से, जिस तरह से 2005 से पहले इस प्रदेश के अंदर कुशासन था, जिस तरह से अपहरण, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार और जो जबरदस्ती वाली लाठी वाली सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ जिस तरह से 2005 में बिहार की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा किया और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, और निश्चित रूप से उस समय का जो शासनकाल था, उस समय सुशासन एक कल्पना और सपना जैसा था। लेकिन एनडीए की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और जो हमारी पार्टी के एनडीए दल में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह सामाजिक न्याय के सवाल पर पहरेदारी करने का काम करते हैं, निश्चित रूप से जो 2005 में बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा किया, आने वाले दिनों में जिस तरह से सपना साकार हुआ, यहाँ सुशासन का राज हुआ, जिस तरह से हर जिले में एनडीए के शासनकाल में जिलों ने विकास की योजनाओं से ऊंचाई प्राप्त किया है, जिस तरह से आज बिहार में ही नहीं बल्कि देश में प्रतिष्ठित राज्य के रूप में जाना जाता है। निश्चित रूप से हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निश्चित रूप से एनडीए के नेतृत्व में फिर से जो हमारी लक्ष्य है एनडीए का 200 बिहार में 2025 में हम 225 से अधिक सीटों पर जीतने का काम करेंगे। विस्तार से साथियों ने बताया है, लेकिन हम मुख्य रूप से अब आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिवान में आए थे, उस समय जो कुछ योजनाओं का उन्हें उद्घाटन किया, उस विषय में आपको हम कुछ खास योजनाओं के बारे में एक बार याद दिलाना चाहते हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिवान के जीरादेई प्रखंड के वैसा खाल में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। भ्रमण के दौरान पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर गांव में प्रस्तावित सिवान बाईपास योजना स्थल का निरीक्षण किया। मित्रों, सिवान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 56,677 लाभार्थियों को पक्का घर मिला। मित्रों, एक लंबा फेहरिस्त है इस जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा किया। आज बिहार के सभी जिलों में जिस तरह से हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो रहा है, आपके जिले सिवान, इस जिले सिवान में भी उन्होंने 5,68 करोड़ 84 लाख करोड़ की लागत से मैरवा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। निश्चित रूप से जो योजनाएं इसे सिवान के अंदर जिस तरह से उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, यह सिवान के लिए गौरव और सिवान की विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए यह प्रमाण अब इसके अलावा देने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग, महागठबंधन के वो लोग, आरजेडी के वो लोग जो विकास के दुश्मन हैं, आज वो भी विकास की बात नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार से सीखने का काम किया है। आज उनके जुबान पर अगर विकास है तो विकास का मतलब नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार के सहारे भी फिर से सरकार में आने की कल्पना कर रहे हैं। हम पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर फिर से इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को सरकार में आने का सपना पूरा बिहार की जनता नहीं होने देगी, और फिर से बिहार के अंदर अपहरण अत्याचार का उद्योग चलाने का काम नहीं होगा। अब यहाँ उद्योग होगा, उत्पादन उद्योग होगा, विद्यार्थियों के लिए जहाँ शैक्षणिक इंतजाम हुआ है, नौजवानों के लिए जिस तरह से सरकारी नौकरियों में लाखों लोगों की वैकेंसी और बहाली हो रही है, यह सरकार निश्चित रूप से विकास का पर्याय के रूप में आपके सामने है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि निश्चित तौर पर गारंटी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि 2025 में 225 से अधिक सीटों पर
एनडीए बिहार में सरकार बनाने के लिए संख्या बल के आधार पर इतनी बड़ी संख्या 225 से अधिक होगी कि एनडीए की सरकार एक मजबूत सरकार हर जिले और बिहार को विकास की उस ऊंचाई पर ले जाएंगे कि निश्चित तौर पर भारत में एक विकसित राज्य के रूप में बिहार उभरेगा। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में एनडीए गठबंधन के सभी प्रवक्ता महोदय, सभी जिला अध्यक्षगण और प्रदेश एवं जिला के सभी साथीगण उपस्थित हैं। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य अन्य प्रवक्ता महोदय से आपने सुन लिया। निश्चित तौर पर ये जो एनडीए गठबंधन है, 5 दलों का ये गठबंधन है और 5 बहुत शुभ माना जाता है। 5 दलों का ये गठबंधन 2025 और 15 जनवरी से जिला स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में 225 का लक्ष्य पूरा करेगा। देश के वजीर आजम का नारा सबका साथ और सबका विकास, यकीनी तौर पर उसी के पैटर्न पर चलते हुए बिहार के वजीर आला का नारा, बिहार के वजीर आला का नारा सबका प्रयास, सबके लिए प्रयास और सब एक साथ, जो आज दिख रहा है। बिहार को विकसित बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार और बिहार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली इस सरकार ने यकीनी तौर पर सबके लिए काम किया है। और ये एनडीए गठबंधन जो है हमारा, ये जो हमारा सम्मेलन शुरू हुआ है, इस सम्मेलन से निश्चित तौर पर बूथ स्तरीय जो हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट होकर के इत्तेहाद के साथ काम करने में बल मिलेगा। ये सम्मेलन हमारा बगहा से शुरू हो चुका है और बेतिया आज मोतिहारी में चल रहा है। 21 तारीख को आपके ज़िला में होना है। आप ज़मीनी सतह से देखेंगे कि एनडीए के कार्यकर्ता कितनी उत्साह है, में कितना उत्साह है और सब एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के काम कर रहे हैं। 2025 में 225 का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।